देश इस वक्त कोरोना की दूसरी और बेहद घातक लहर का सामना कर रहा है। नए मरीजों का आंकड़ा जहां लगातार 4 लाख के पार बना हुआ है, वहीं कोरोना की वजह से रोजाना होने वाली मौत के आंकड़े भी लोगों को डरा रहे हैं। लेकिन बेहद चुनौती भरे इन हालात के बीच केंद्र सरकार की कोशिशों और भारतीय वैज्ञानिकों के कौशल ने उम्मीद का वो दिया जला दिया है जिसका इंतजार पूरा देश बड़ी ही शिद्दत के साथ कर रहा था। सच तो ये है कि इस कड़ी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कोरोना के खिलाफ लड़े जा रहे उस महायुद्ध की कहानी जिसमें जीत महज कुछ कदम दूर है। महामारी के खिलाफ महायुद्ध, वायरस पर वार की रणनीति। 30 दिन में कोरोना का काल। देश इस वक्त विपदाओं से घिरा है। भारत के ज्यादातर हिस्से से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। महामारी ने लोगों पर शिकंजा कुछ यूं कस रखा है कि रोजाना सैकड़ों लोगों की सांसें वायरस की वजह से जवाब दे रही है। लेकिन सच तो यह है कि केंद्र सरकार से लेकर देश के वैज्ञानिकों ने अब इस वायरस को शिकस्त देने के लिए युद्ध स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में देश के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया है जिसके बूते कोरोना पर न सिर्फ शिकंजा कसा जा सकेगा बल्कि कोरोना के मरीजों को महज कुछ ही दिन के भीतर ठीक किया जा सकेगा। DRDO के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने एक ऐसी एंटी कोरोना दवा का आविष्कार किया है जिसके इस्तेमाल से महज 7 दिन के भीतर कोरोना के मरीज को ठीक किया जा सकेगा। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इजाजत मिलने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि ये दवा महज 1 महीने या उससे कम वक्त में कोरोना मरीजों तक पहुंच जाएगी। आप लोगों ने बना लिया है, DCGI ने इसे अनुमति भी दे दी है। कितने दिनों के अंदर ये मरीजों के बीच में होगा, अस्पतालों के को आप लोग मुहैया करा सकेंगे? जी, हमारे इंडस्ट्री पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ हमारा ये काम चल रहा था और अभी मैन्युफैक्चरिंग उनका जो है वो तेज करने की कोशिश में है और हम भी उनके साथ तालमेल बनाए हुए हैं। तो देखते हैं कि बहुत जल्दी ही कोशिश है कि कुछ दिनों में ही ये पेशेंट को इस्तेमाल के लिए मिल जाए, क्योंकि कुछ दिनों से मतलब है कि 1 महीने के अंदर मिल सकते हैं? नहीं, उससे भी पहले। तो उम्मीद यही है कि कुछ दिनों में मिल जाएगा। DRDO ने जिस एंटी कोविड दवा को बनाने का दावा किया है उसकी कहानी कोई अभी की नहीं है। सच तो ये है कि इस पूरे अभियान को समझने के लिए हमें साल 2020 में चलना पड़ेगा, क्योंकि उसी साल मार्च के महीने में देश में कोरोना का पहला मरीज सामने आया था और अप्रैल महीने में DRDO ने कोरोना के खिलाफ कारगर दवा खोजने की तैयारी शुरू कर दी थी। दावा किया जा रहा है कि न सिर्फ इस दवा के अब तक के सभी नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं, बल्कि तीनों क्लिनिकल ट्रायल में यह दवा वैज्ञानिकों की कसौटी पर खरी उतर चुकी है। दवा से जो है वायरस का जो है ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाता है सेल्स के अंदर। ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इजाज़त मांगी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन दी जाए। तो हमें मई 2020 से फेज 2 ट्रायल्स का हमें परमिशन मिला और वहाँ से हमने अक्टूबर 2020 तक फेज 2 ट्रायल्स कंप्लीट किए, जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए। और इस दवा को स्टैंडर्ड केयर के साथ देने पे स्टैंडर्ड केयर के तुलना में ये दवा ज्यादा ऐड कर रही थी बेनिफिट को। ये दवा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को भी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG नाम दिया गया है।
इस दवा के इस्तेमाल के दौरान वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला कि स्टैंडर्ड केयर मेडिसिन की तुलना में ये कहीं ज्यादा भरोसे के साथ मरीजों पर प्रभावी हो रही है। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि DRDO ने जिस नई दवा को विकसित किया है उसने कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम किया है। दरअसल स्टैंडर्ड केयर मेडिसिन वो दवाएं होती हैं जिन्हें मौजूदा वक्त में मरीजों को ठीक करने के लिए दिया जा रहा है। हमने जो ट्रायल किए हैं वो मॉडरेट टू सीवियर, यानी कि कुछ बीच का लेकर के और सीवियर तक हमने कोशिश किया। सारे पेशेंट्स हमारे उसी में हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में ट्रायल हुआ है और उनको बहुत फायदा हुआ है। उनमें से किसी का कोई हानि नहीं हुई और कोई बहुत सेफ है ये दवा पहले तो, और जो उनका रिकवरी रेट था वो भी बढ़ा फेज 2 ट्रायल में भी। और फेज 3 में हमने ये देखा है कि तीसरे दिन पे जो ऑक्सीजन डिपेंडेंस है पेशेंट्स की वो स्टैंडर्ड केयर के तुलना में थोड़ी और बेहतर हो रही है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर इस दवा का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे मरीज के शरीर में जाकर वायरस का खात्मा करती है। इस दवा को ग्लूकोज जैसे पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है। सैशे के रूप में आने वाली इस दवा को सुबह और शाम 2 डोज की तरह लिया जाएगा। शरीर में जाकर ये दवा उन सेल्स तक पहुंचती है जहां वायरस होता है। वायरस शरीर के जिस भी हिस्से में होता है ये दवा उस हिस्से का पता लगा लेती है, जिसके बाद ये दवा वायरस की ग्रोथ को रोक देती है। इतना ही नहीं, वायरस को शरीर में ग्रोथ के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसे भी ये दवा कम कर देती है, जिससे वायरस फैल नहीं पाता। इसके अलावा नए वायरस के प्रोटीन को भी ये दवा नष्ट कर देती है। मरीज के फेफड़ों पर भी इस दवा का खासा असर होता है, जिससे मरीज की ऑक्सीजन की जरूरत भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, इस दवा को लेकर सबसे बड़ा दावा यही है कि ये महज 7 दिन के भीतर मरीज को ठीक कर देती है। देखिए, इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसा है कि जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वहाँ पे वो सेल्स के अंदर ये दवा ज्यादा मात्रा में जाती है और वहाँ जाकर के वायरस की ग्रोथ को रोकती है, चाहे वो शरीर के किसी भी पार्ट में हो, लंग्स में हो या और कहीं भी हो। तो ये दवा सीधे पहुंच करके, क्योंकि ये ग्लूकोज की तरह से ही जाती है, जैसे ग्लूकोज शरीर में फैलता है ऐसे ही फैलती है, और फिर जहां पर वायरस ज्यादा होता है, वायरस के सेल्स होते हैं ज्यादा, वहां पर ये ज्यादा पहुंचती है। और उसके साथ ही वायरस को एनर्जी जो चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, उसको एनर्जी को बहुत कम कर देती है, जिससे कि वायरस ग्रो नहीं हो पाता, और जो नए वायरस भी बनते भी हैं उनके प्रोटीन्स को भी डिस्टॉर्ट करती है। तो ये इसके 2 मैकेनिज्म हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ DRDO के वैज्ञानिकों की जंग का ही नतीजा है कि उम्मीद की नई किरण एक बार फिर जगमगाने लगी है। उधर देश के प्रधानमंत्री लगातार हालात की न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि राज्यों तक हर संभव मदद पहुंचाने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने कोरोना के खिलाफ अपनी जंग को धार देने के लिए 25 राज्यों के लिए एक बार फिर खजाना खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 25 राज्यों की पंचायतों के लिए 8,923.8 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। इस राशि का इस्तेमाल कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने RBL यानी ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ये राशि जारी की है। इस राशि का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों, गांव, ब्लॉक और जिले के लिए किया जाएगा। राज्यों को इस अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त जून में जारी होने वाली थी, लेकिन महामारी के हालात को ध्यान में रखते हुए और पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने समय से पहले ही अनुदान राशि जारी कर दी है। इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर वैक्सीनेशन तक पर किया जाएगा। हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही इस वैश्विक जंग में भारत अकेला ऐसा देश है जहां एक बहुत बड़ी आबादी की हिफाजत सरकार के कंधों पर है। यही वजह है कि देश के वैज्ञानिक और सरकार लगातार उन कोशिशों में जुटे हैं जिनकी बदौलत महामारी पर न सिर्फ नकेल कसी जा सके बल्कि लोगों की जान भी बचाई जा सके। कोरोना काल की ये लड़ाई सिर्फ भारत की ही नहीं है, ये लड़ाई पूरे विश्व को लड़नी पड़ रही है।
ये बात और है कि कई देशों में कोरोना का प्रभाव कम हो गया है, लेकिन कई देशों में अभी भी हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। यही वजह है कि महामारी के खिलाफ वैश्विक एकजुटता को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। खास बात यह है कि कोरोना की शुरुआत के दौरान जिस तरह भारत ने दूसरे देशों के दिल खोलकर मदद की, अब कुछ वैसी ही मदद के हाथ भारत की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और यही कोरोना के खिलाफ वो रक्षा कवच है जो लाखों लोगों की जिंदगी बचा रहा है। पूरा विश्व इस वक्त जिस महामारी से जंग लड़ रहा है, उस जंग को अकेले नहीं जीता जा सकता। साझा प्रयास और साझा अभियान ही कोरोना के खिलाफ जीत का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। कोरोना की पहली लहर में भारत ने दूसरे देशों की जिस तरह से मदद की, उससे न सिर्फ लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी, बल्कि विश्व के मंच पर भारत पूरी ताकत के साथ उभर कर सामने आया। और अब जबकि एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर अपना तांडव मचा रही है, ऐसे हालात में भारत की सकारात्मक नीतियों का असर भी दिखने लगा है। सबसे पहले उन कोशिशों का नतीजा देखिए जिन्हें कोरोना काल की दूसरी लहर में अंजाम दिया गया है। ये देश की कोशिशों का ग्राफ है, जिसकी बदौलत कोरोना की बेकाबू होती लहर के बीच कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। इस ग्राफ को इस तरह से समझने की जरूरत है। अप्रैल की शुरुआत में जब कोरोना के नए मरीजों की संख्या ने अचानक उछाल मारना शुरू किया था, उस वक्त मरीजों के ठीक होने की दर कम थी, लेकिन 7 मई को कोरोना के नए मरीजों का जो कर्व रिकॉर्ड किया गया, उस कर्व के साथ ही कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों की दर में भी बहुत बड़ा सुधार हुआ। यानी कोरोना के मरीज भले ही बढ़े हों, लेकिन ठीक होने वाले मरीजों की तादाद में भी अच्छा खासा उछाल आया है। देश में कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का ही असर है कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज भारत के तमाम राज्यों को फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्यों को अब तक 17.56 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। राज्यों के पास 72 लाख से ज्यादा डोज अभी भी मौजूद है, जबकि आने वाले 3 दिनों में 46 लाख डोज और मिलने जा रही है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। सच तो यह है कि इस वायरस के खिलाफ जंग किसी भी देश के लिए आसान नहीं रही है। भारत समेत कई देश अभी भी इस वायरस के खिलाफ भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि हर देश एक दूसरे की मदद के लिए आगे आया है। इसी कड़ी में ब्रिटेन की तरफ से भारत को कोरोना के इस मुश्किल वक्त में बड़ी मदद भेजी गई है, जिसमें 3 ऑक्सीजन जेनरेटर शामिल हैं। खास बात ये कि ब्रिटेन से आई ये जेनरेटर 1 मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं, जिसके जरिए एक वक्त में 50 लोगों का इलाज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने 1000 वेंटिलेटर की खेप भी भारत भेजी है। इससे पहले ब्रिटेन की तरफ से काफी संख्या में मेडिकल उपकरण भेजे जा चुके हैं। और यहाँ पर पहुंचा है दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यूनाइटेड किंगडम से यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट आया है। आप देख सकते हैं इन एक्सक्लूसिव दृश्यों में कि कैसे ये 1000 वेंटिलेटर लेके आया है और साथ ही 3 बड़े ऑक्सीजन जनरेटर लेके आया है, जिससे हजारों लोगों की मदद होगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको सिर्फ न्यूज़ 18 पर मिल रही हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम से बेलफास्ट से ये आया है और कुछ ही क्षणों में ये सारे जो जनरेटर हैं और वेंटिलेटर हैं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर ब्रिटेन के इस कदम का शुक्रिया अदा किया है। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे ले जा रहे हैं। 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर की खेप ब्रिटेन से आ गई है। हमारे करीबी दोस्त का ये योगदान बेहद अहम है। 150 देशों में दवाई पहुंचाने का काम उस संकट काल में भी इस देश ने किया है। मानव जात की रक्षा के लिए हम पीछे नहीं हैं। इतना ही नहीं,
इन समय वैक्सीन के संबंध में भी विश्व बड़े गर्व के साथ कहता है कि हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई है, हमारे पास भारत की वैक्सीन आ गई। उधर अमेरिका ने भी कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि महामारी की शुरुआत में जब हमारे अस्पताल में बेड कम पड़ने लगे थे, तब उस वक्त भारत ने मदद भेजी थी और आज हम भारत को उसकी जरूरत के समय मदद का फर्ज निभाएंगे। Today, we are determined to help India in its hour of need. We do this as friends of India, as members of the Asian Quad, and as part of a global community. कोरोना काल में केंद्र की नीतियों का ही असर है कि समूचा यूरोपीय संघ कोरोना से लड़ाई में भारत के साथ खड़ा हो गया है। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में फ्रांस और स्पेन समेत तमाम देशों ने भारत का खुलकर साथ देने का ऐलान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, भारत को वैक्सीन आपूर्ति के बारे में किसी से भाषण सुनने की जरूरत नहीं है। भारत ने मानवता के लिए बहुत से देशों को निर्यात किया है। हम जानते हैं कि भारत किस स्थिति में है। इस दौरान स्पेन के प्रधानमंत्री ने उस मदद को गर्मजोशी से याद किया जो मदद भारत ने कोरोना की शुरुआत में स्पेन को दी थी। इतना ही नहीं, इस शिखर सम्मेलन के दौरान बेल्जियम के पीएम ने पीएम मोदी का केम छो कहकर स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने यूरोपीय संघ के नेताओं से कोरोना से संबंधित इलाज और टीके के लिए WTO में ट्रिप्स छूट का समर्थन करने का आग्रह किया। सच तो यह है कि महामारी के खिलाफ लड़े जा रहे इस महासमर में सहयोग ही सबसे बड़ी सीढ़ी है, जिसके बूते काल बनते जा रहे कोरोना को काबू किया जा सकता है।